फिल्म की इब्तिदा में एक शेर को दिखाया जाता है जो एक चीते का पीछा करते हुए उसे हलाक कर देता है। उस चीते के कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं जो अब यतीम हो जाते हैं। उन्हीं में से एक बच्चा रात के वक्त बाढ़ पार करके सड़क पर आ जाता है। अचानक सामने से एक गाड़ी आती है जिसमें जीन नामी एक लड़का और उसका बाप बैठे होते हैं। वो चीते के बच्चे को देखकर गाड़ी रोक लेते हैं और उसके करीब जाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि अगर इस बच्चे को यहीं छोड़ दिया गया तो ये किसी गाड़ी की जद में आ सकता है। चुनांचे वो उसे अपने घर ले आते हैं। पहले तो जीन के वालिद उसे रखने के ख्वाहिशमंद नहीं होते, लेकिन चंद दिन उसके साथ गुजारने के बाद उन्हें भी उससे लगाव हो जाता है। वो फैसला करते हैं कि जब तक ये बच्चा मुकम्मल तौर पर बड़ा नहीं हो जाता वो उसे अपने पास रखेंगे। जीन इस चीते के बच्चे का नाम डूमा रख देता है। वक्त गुजरता है और डूमा बड़ा होने लगता है। जीन अपने पड़ोसी दोस्त के साथ मिलकर डूमा को दौड़ना सिखाता है। वो मोटरसाइकिल पर होते हैं और डूमा उनका पीछा करता है, मगर उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो मोटरसाइकिल की पूरी रफ्तार के बावजूद उससे आगे नहीं निकल पाते। आहिस्ता आहिस्ता डूमा बालिग हो जाता है। एक दिन जीन के वालिद कहते हैं कि अब हमें डूमा को वापस उसी जगह छोड़ना होगा जहां से हम इसे लाए थे। वो इसका असली घर है, शहर इसके लिए नहीं है। जीन कहता है कि डूमा जंगली नहीं बनना चाहता, वो हमारे साथ रहना चाहता है। वैसे भी अब चीतों की तादाद बहुत कम रह गई है। इसके वालिद नक्शे पर कुछ मकामात दिखाते हैं और बताते हैं कि वहां अब भी चीतों की कुछ आबादी बाकी है और वो डूमा के लिए बेहतरीन जगह होगी। जीन अपने वालिद की बात समझ जाता है और मान जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो डूमा को छोड़ने जाएं, जीन के वालिद की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उनकी वफात हो जाती है। इसके बाद जीन की मां कहती हैं कि अब हमें ये घर किराए पर देना होगा और शहर मुंतकिल होना पड़ेगा। जीन ये नहीं चाहता, लेकिन उसकी मां की बात दुरुस्त होती है। अब जीन, उसकी मां और डूमा तीनों शहर मुंतकिल हो जाते हैं। जीन का दाखिला एक स्कूल में होता है। एक दिन जब उसकी मां उसे स्कूल से लेने जाती हैं, डूमा चुपके से घर से निकलकर उनकी गाड़ी का पीछा करता है और स्कूल पहुंच जाता है। जीन डूमा को देख लेता है, लेकिन उसका उस्ताद उसे क्लास से बाहर जाने की इजाजत नहीं देता। अगले ही लम्हे स्कूल में शोर मच जाता है क्योंकि बच्चों ने स्कूल में एक चीते को देख लिया होता है। डूमा भागने लगता है और जीन उसे ढूंढते हुए वॉशरूम तक पहुंचता है जहां कुछ बच्चे उसे तंग कर रहे होते हैं। डूमा बाहर आता है और बच्चे खौफजदा होकर भाग जाते हैं। उनके हाथ से वो पैसे गिर जाते हैं जो उन्होंने दूसरों से छीने थे। जीन वो पैसे उठा लेता है। अब जीन और डूमा वहां से भागने लगते हैं क्योंकि स्कूल की सिक्योरिटी उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। भागते भागते वो शहर से बाहर निकल जाते हैं। जीन जानता है कि अगर वो डूमा को घर वापस ले गया तो उसे पकड़ लिया जाएगा, इसलिए वो फैसला करता है कि वो खुद डूमा को उसके असली घर छोड़ने जाएगा, जैसा कि उसके वालिद और उसने तय किया था। जीन अपने वालिद की मोटरसाइकिल पर डूमा को बिठाकर निकल जाता है और अपनी मां के लिए एक खत छोड़ता है कि मैं डूमा को छोड़कर वापस आ जाऊंगा। अब जीन और डूमा एक मुश्किल और तवील सफर पर निकलते हैं। नक्शा देखकर जीन समझता है कि रास्ता अभी बहुत लंबा है। वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ फासला तय करने के बाद मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाता है। जीन मोटरसाइकिल को धक्का लगाकर आगे ले जाने की कोशिश करता है। ये इलाका बिल्कुल सुनसान और वीरान है, जहां दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक तबाहशुदा हवाई जहाज नजर आता है। जीन और डूमा वहां जाकर पनाह लेने की कोशिश करते हैं। उनके पास न तो पानी होता है और न ही मोटरसाइकिल में पेट्रोल बचता है। दोनों बहुत थक चुके होते हैं। चुनांचे वो उस तबाहशुदा जहाज में आराम करने का फैसला करते हैं। जब वो वहां आराम कर रहे होते हैं, अचानक एक शख्स वहां आता है जिसका नाम रिप होता है। रिप एक आवारा गर्द होता है जो बिना किसी मकसद के एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। वो जीन की मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने की कोशिश करता है ताकि वहां से चला जाए। मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर जीन बाहर आता है और रिप से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। रिप जवाब देता है कि मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूं, तुम्हें कोई मसला है। जीन कहता है कि हम मगरिब की तरफ जा रहे हैं। रिप पूछता है कि क्या तुम अकेले हो। इतने में डूमा बाहर निकल आता है। डूमा को देखकर रिप खौफजदा हो जाता है। जीन उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पानी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी मोटरसाइकिल पर सवारी दे सकता हूं। रिप जीन को पानी देता है। फिर रिप मोटरसाइकिल की तरफ इशारा करके पूछता है कि ये क्यों नहीं चल रही। जीन बताता है कि इसका पेट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन जीन को एक ख्याल आता है। उन्हें जहाज के अंदर एक पैराशूट मिलता है जिसे वो मोटरसाइकिल के आगे बांध देते हैं। जैसे ही हवा पैराशूट में भरती है, वो मोटरसाइकिल को आगे धकेलने लगता है। अब उनकी मोटरसाइकिल एक सहराई कश्ती बन जाती है। ये सब कुछ जीन को उसके वालिद ने सिखाया था। इस तरह वो एक तवील सफर तय करते हैं, लेकिन जब आगे झाड़ियां आ जाती हैं तो उन्हें मजबूरन मोटरसाइकिल वहीं छोड़नी पड़ती है। अब ये तीनों बहुत प्यासे होते हैं। रिप कहता है कि मैं पानी का बंदोबस्त करता हूं। वो एक जगह पर खुदाई शुरू करता है और काफी गहरा गड्ढा करने के बाद वहां से पानी निकल आता है। सब पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अब वो भूखे भी होते हैं। अचानक उन्हें एक शुतुरमुर्ग नजर आता है। जीन चाहता है कि डूमा जंगल के कानून सीखे ताकि जब उसे छोड़ा जाए तो वो खुद खुराक ढूंढ सके। वो डूमा को शुतुरमुर्ग का पीछा करने के लिए भेजता है, लेकिन डूमा ने पहले कभी शिकार नहीं किया होता, इसलिए वो इसे पकड़ नहीं पाता। अलबत्ता वो इसके अंडे ढूंढ लेता है, जिन्हें खाकर वो अपनी भूख मिटाते हैं। इसके बाद जीन रिप को नक्शा दिखाता है और बताता है कि वो कहाँ जाना चाहता है। रिप कहता है कि जहां तुम जाना चाहते हो वो बहुत दूर है, वहां जाना मौत को दावत देने के मुताबिक है। फिर कुछ सोचकर रिप कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आधे रास्ते तक छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं अपना रास्ता पकड़ लूंगा। अब ये तीनों दोबारा सफर पर निकलते हैं।
रास्ते में जीन जब अपना कंपास देखता है तो पता चलता है कि वो मगरिब की तरफ नहीं बल्कि शिमाल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो फिलहाल कुछ नहीं कहता। आगे चलकर उन्हें कुछ खंडहर नजर आते हैं। उसी वक्त ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी गुजरता है। यह हेलीकॉप्टर दरअसल जीन को ढूंढने के लिए भेजा गया था। रिप जीन को छिपने के लिए कहता है और ये तीनों खंडहरों के अंदर छिप जाते हैं। हेलीकॉप्टर चला जाता है। वो पूरी रात वहीं गुजारते हैं। अगली सुबह जब वो निकलने लगते हैं, रिप को करीब में ही एक पुरानी हीरे की कान नजर आती है और वो इसके अंदर चला जाता है। उधर जीन और डूमा बाहर निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि जीन जानता है कि रिप उन्हें सही रास्ते पर नहीं ले जा रहा है। लेकिन अचानक कान के अंदर से रिप की चीखने की आवाज आती है। जीन फौरन अंदर जाता है और देखता है कि रिप मिट्टी में फंस गया है। वो उसके चेहरे से मिट्टी हटाता है लेकिन उसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकालता, क्योंकि उसे मालूम था कि रिप उन्हें मजबूरी से शहर वापस ले जाएगा और डूमा को बेच देगा। वो सिर्फ उसके हाथ बाहर निकालता है और रिप से कहता है कि मुझे पता है तुम हमें शहर ले जाओगे ताकि मुझे वापस किया जाए और डूमा को बेचा जाए। इसके बाद जीन अकेले ही डूमा को लेकर मगरिब की तरफ निकल पड़ता है। वो एक नदी के किनारे पहुंचते हैं और जीन फैसला करता है कि अब वो नदी के रास्ते ही आगे बढ़ेंगे। वो लकड़ियों से एक बेड़ा बनाता है और दोनों इस पर सवार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो नदी में बहते हुए आगे बढ़ते हैं, पानी अचानक एक आबशार में बदल जाता है और दोनों गिर जाते हैं। खुशकिस्मती से दोनों की जान बच जाती है। अब वो एक गहरे जंगल में पहुंच जाते हैं। यहाँ दोनों बहुत भूखे होते हैं। जंगल में कई जंगली भैंसें होती हैं जिनका डूमा शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाता क्योंकि उसे शिकार करना नहीं आता। भैंसें उसे डराकर भगा देती हैं और इस भगदड़ में जीन और डूमा एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो उसे बहुत ढूंढता है लेकिन डूमा नहीं मिलता क्योंकि वो इंसानों के लगाए हुए एक पिंजरे में फंस जाता है। अब रात हो चुकी थी। जीन डूमा को ढूंढ रहा था कि अचानक एक जंगली जानवर उस पर हमला करने के लिए पीछे पड़ जाता है। जीन उससे बचने के लिए भागता है लेकिन उसका पांव किसी चीज में फंस जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। रात को जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके सामने रिप बैठा है। रिप ने न सिर्फ डूमा को पिंजरे से निकाला होता है बल्कि जीन की जान भी बचाई होती है। अगली सुबह जीन रिप से माफी मांगता है कि उसने उसे उस वक्त छोड़ दिया था। रिप कहता है कि तुमने गलत नहीं किया, मैं खुद यही सोच रहा था कि तुम दोनों को पकड़वाकर कितने पैसे मिल सकते हैं, लेकिन अब मेरा दिल बदल गया है, अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता। रिप अपने बारे में बताता है कि वो अपने गांव और परिवार को छोड़कर बड़े शहर गया था ताकि पैसे कमा सके, लेकिन वहां वो कुछ ना कर पाया और जेल चला गया। अब वो दोबारा कभी जेल नहीं जाना चाहता। अब ये तीनों दोबारा भूखे होते हैं और शिकार की कोशिश करते हैं। डूमा एक बार फिर हिरन का शिकार करने में नाकाम रहता है। जीन कहता है कि अब हमें भूखा ही रहना होगा। इतने में वो देखते हैं कि कुछ लोग करीब में ही कैंपिंग कर रहे हैं जिनके पास बहुत सारा खाना होता है। जीन और रिप एक मंसूबा बनाते हैं। जीन एक घायल लड़के की तरह उन लोगों के पास जाता है। जब वो उसकी कमीज खोलते हैं तो इसके अंदर से एक सांप निकलता है। सांप को देखकर वो सब खौफजदा होकर भाग जाते हैं और जीन और रिप उनका सारा खाना लेकर वहां से निकल जाते हैं। उन्हें एक बोट मिलती है और वो दोबारा नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं। जीन रिप को वो पैसे देना चाहता है जो उसे स्कूल में कुछ बच्चों से मिले थे। रिप इनकार करता है लेकिन जीन के इसरार पर पैसे रख लेता है। रिप के पास कुछ हीरे भी होते हैं जो उसे उस हीरे की कान से मिले थे जहां वो फंसा था। वो एक हीरा जीन को देता है और कहता है कि इसे हमेशा संभाल कर रखना ताकि तुम मुझे याद रख सको। नदी का सफर मुकम्मल करने के बाद वो मगरिब की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। रिप इस जगह को जानता है क्योंकि उसका गांव यहां से दूर नहीं है। रात होने पर रिप उन्हें एक गार में ले जाता है और कहता है कि मेरे दादा मुझे यहाँ लाया करते थे, अब लोग यहाँ नहीं आते। अगली सुबह वो दोबारा सफर पर निकलते हैं। अचानक उन पर 1.5 से मक्खियों का हमला हो जाता है। ये खतरनाक मक्खियां इंसानों का खून चूसती हैं और मर्दा जानवरों पर मंडलाती हैं। रिप जीन को अपने कपड़ों से ढांपकर इसकी हिफाजत करता है, लेकिन खुद को नहीं बचा पाता। मक्खियां उसे बुरी तरह काट लेती हैं और जैसे जैसे दिन ढलता है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी स्किन सूज जाती है और हालत संगीन हो जाती है। बारिश शुरू हो जाती है जिससे आग जलाना भी मुश्किल हो जाता है। वो अपने पास के पैसों को जलाकर आग जलाते हैं ताकि रिप को गर्मी मिल सके। जीन समझ जाता है कि अगर उसने मदद नहीं मांगी तो रिप की जान नहीं बचेगी। वो डूमा को वहीं छोड़कर अकेला गांव की तरफ निकल पड़ता है। वो गांव पहुंचकर मदद लाता है, लेकिन रिप का चेहरा इतना सूज चुका होता है कि कोई उसे पहचान नहीं पाता। गांव लाने के बाद रिप के चेहरे पर एक दवाओं का लेप लगाया जाता है और एक तरह का मास्क बना दिया जाता है। अगली सुबह जब वो मास्क हटाया जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। ये रिप होता है। उसके बाद रिप के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। रिप अपनी बीवी, बच्चों और मां से मिलता है। उसका परिवार उसे वापस पाकर बहुत खुश होता है। वो जीन को भी अपने परिवार से मिलवाता है। अगली सुबह जब जीन बाहर निकलता है तो डूमा वहां नहीं होता। वो उसे ढूंढते हुए बहुत दूर निकल जाता है और देखता है कि डूमा एक दूसरे चीते के साथ है। वो दोनों खेल रहे होते हैं और फिर मिलकर एक हिरन का शिकार भी करते हैं। यानी अब डूमा जंगल के कानून सीख चुका है। वो इस जगह से ताल्लुक रखता है। शायद जिसके साथ वो है वो उसका कोई भाई हो जो पहले उससे बिछड़ गया हो। यही जीन को अपने वालिद की बात याद आती है कि डूमा जंगल से ताल्लुक रखता है। अगर तुम चाहते हो कि वो अपनी असली जिंदगी जिए जिसके लिए वो पैदा हुआ है, तो तुम्हें उसे वहीं छोड़ना होगा जहां वो वाकई ताल्लुक रखता है। अब जीन मुकम्मल तौर पर फैसला कर चुका होता है कि वो डूमा को यहीं छोड़ देगा। डूमा उसके पास आता है। ये दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। इनके दरमियान गहरी मोहब्बत होती है, लेकिन ये इनका आखिरी अलविदा होता है। इसके बाद शायद ये दोनों कभी एक दूसरे को ना देख पाएं। जीन अब रिप से मिलता है और फिर सीधा अपनी मां के पास वापस आ जाता है। जैसे ही उसकी मां जीन को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है।
इस पूरे सफर के बाद जीन समझ जाता है कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें एक दूसरे के लिए बनाई गई हैं, और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी खत्म होती है।